My name is Divya Vishwas Kunde. I am from Kolhapur. I have joined Puneri Pattern before 3 months ago for data analytics course, and now I have successfully completed it and I got placement at Red Private Limited. Here, if I'm talk about the Puneri Pattern staff, every staff, teaching staff and placement staff, everyone supports you a lot. If anybody is there who wants to join for any class in Puneri Pattern, then you can join and get placement at ID number. Thank you. मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब क्लास में जो भी हमें पढ़ाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं डिपेंड होना कि हम सोचते हैं कि हाँ इतना ही पढ़ा है, हमारे सिलेबस में इतना ही, हमें इतना ही करना है। नहीं, हमें एक्स्ट्रा से भी कुछ करना पड़ता है ज़्यादा। मुझे तो अभी उसका हाई लेवल का नॉलेज था, सिर्फ मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं आता था उसमें, सिर्फ वो पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह उसके डेफिनेशंस मुझे पता थे। और जब मैं इंटरव्यू पे गई तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे बोला कि क्लास क्रिएट करो स्टूडेंट नेम का एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मुझे उस टाइम आता नहीं था। तो वहीं से मैंने सीखा कि सिर्फ हाई लेवल में होने से कुछ मतलब क्या बोलते हैं नेसेसरी नहीं है। अगर डीप में भी हाँ आपको पढ़नी है तो उसको डीप में लर्न करनी, हाँ प्रैक्टिकली। ओनली थ्योरेटिकल तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे आपको अच्छा लगेगा कि थ्योरेटिकल हाँ यू नो कि फर्स्ट टाइम जब भी हम इंटरव्यू पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सब कुछ आता है, लेकिन जो क्वेश्चन वो आस्क करते हैं ना वो सब प्रैक्टिकल होता है। पूरा आई थिंक उन्होंने प्रोग्राम करने के लिए नहीं बोला था, नहीं वो पेन एंड पेपर देते हैं तो उस पर लिखना पड़ता है आपको। सो कौन से कोड मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूछा था। पहला ही मेरा क्वेश्चन था, सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट बैठते ही मुझे बोला कि स्टूडेंट नेम का क्लास क्रिएट करो और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मतलब पूरा वो टेक्निकली पूछेंगे, इसको कोडिंग का पता अच्छे से करना जरूरी है। हाँ, इसके अलावा बाकी सिचुएशन बेसिस कुछ पूछा था, एग्जांपल देखिए इसका कैसे आप करोगे, हाँ वो भी पूछते हैं। अगर मतलब बेसिक अगर आपको आता है ना फिर वो समझ जाते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं, उसके बेसिस पे वो डीप चले जाते हैं ऐसा। तो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन कौन सा था? मेरे लिए तो उसका ही था। मतलब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन करते रहना चाहिए, उससे क्वेश्चन रियल वर्ड से कनेक्ट करना पड़ता है जो भी हम सीखते हैं ना उसको। किसी के कुछ डाउट्स पूछो, फिर बाद में मत बोलो कि ये नहीं पूछा। सीक्वल के बेसिस पे कुछ पूछा था? हाँ उसके बेसिस पे पूछते हैं, लेकिन अगर आपको जो पहले क्वेश्चन पूछते हैं ना उसके बेसिस पे अगर सीक्वल का पहले पूछा तो सीक्वल पे ही वो पूछते चल जाते हैं, कनेक्टेड रहता है ऐसे। मतलब दे आर चेकिंग कि हाउ डीप यू नो फर्स्ट। अगर आपको डीपली अगर आपको पाइथन ही नहीं आता तो मतलब डायरेक्ट सीक्वल पे नहीं जंप करते, उधर ही वो स्टिक हो जाते हैं। उनको पता है ना कि इस कोर्स में यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ तक है, आपने स्टार्टिंग ही नहीं अच्छी करी है तो फिर आगे समझ जाते हैं। लर्निंग प्रोसेस आपका वो जज करना है। टोटल कितने क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में, बाकी सारा प्रोसेस 30 हाँ। अभी मैंने जब इसका इंटरव्यू लिया था तो मैंने इसका बहुत हार्ड इंटरव्यू लिया था। ओके हाँ हार्ड इंटरव्यू लिया था मतलब क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि कैसा है, मतलब एंड पता चलता ना अंडरस्टैंडिंग। तो जो क्वेश्चन पूछे थे वो प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं थे, जो हम लोग पढ़ाते उसमें से नहीं होते, मैंने बना के पूछे। उसने प्रॉपर आंसर दिया विद डेफिनेशन, मतलब उसने मुझे लग रहा था आपने कैसे स्टडी करी होगी, जो भी आपने पढ़ा है उसने खुद की लैंग्वेज में आपने नोट्स बनाए। मैंने पढ़ाई की थी तब जाके उसने आपने नोट्स खुद अपनी लैंग्वेज में बनाए, वो आंसर से पता चल रहा था कि इसने नोट्स खुद से बनाए थे। फिर मैंने जितने क्वेश्चन पूछे आई थिंक हार्डली एक शायद कोई आंसर नहीं दिया हो, जो कि मैंने बहुत ज्यादा घुमा के पूछ लिया होगा। मैंने ट्राई किया था अपना बेस्ट, सारे आंसर दिए थे बहुत। इंटर जैसे मुझे प्रगति ने बताया ना कि दिव्या का सिलेक्शन, मैंने कहा वो ऑनलाइन, इसका मैंने इंटरव्यू लिया तो उसका तो ऑनलाइन होना है। बहुत अच्छा लगा। Big hand for her. And फिर फॉर स्टूडेंट्स कितने आवर्स पढ़ाई किया, ऐसा कुछ मैसेज
लोअर अनएक्सपेक्टेड। तो मतलब मैं क्या करती थी, क्लास का भी करती थी और इंस्टाग्राम पे वगैरह वो ऑनलाइन वर्कशॉप वगैरह फ्री में होते हैं ना सैटरडे संडे, वो भी मैं अटेंड करती थी। ऐसे कुछ फिक्स टाइम नहीं कि इतना घंटे करना है इतना घंटे नहीं। जब तक मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं करती थी कि हाँ मेरा आज इतना हुआ है, तब तक मैं करती थी। सेटिस्फैक्शन लेवल कितने आवर्स का था? कभी कभी तो मैं दिन भर लगी रहती थी। दिन भर? हाँ इंटरेस्ट आ जाता है ना, हाँ, तो हाँ। फिर वो लैपटॉप छूटता नहीं है आपसे। हाँ, ये भी है। मैंने इतनी पढ़ाई अपने डिग्री में भी नहीं की होगी। हाँ, दैट इज व्हाई उनका फर्स्ट इसमें हुआ। दैट इज द मतलब लेसन फ्रॉम हर कि जो बाकी 2-3 स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किया। बट द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम हर कि जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो आपके पढ़ाई से, तब तक वो चीज़ करना है, तभी जाके वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। और एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमें हम क्लास क्या में पढ़ाया सोचते जा हैं, रहा है तो क्लास में इतना पढ़ा है मुझे इतना ही करना है बस हो गया लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें बाहर से भी थोड़ा बहुत खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी मैसेज मतलब सबको तो ऐसा लगता है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि 3 मंथ का क्लास है, क्लास हो जाने के बाद हो जाएगा सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो रियल जर्नी होती है आफ्टर क्लास ही वो स्टार्ट होती है, क्योंकि जो भी मतलब हम पढ़ते हैं जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें आता है, लेकिन वो रिवीजन वगैरह खुद हमें करना पड़ता है आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। वही आफ्टर द ट्रेनिंग वी हैव टू प्रैक्टिस मोर, जबकि हम ट्रेनिंग में कर ही रहे, बट आफ्टर द ट्रेनिंग थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए। दैट इज द मैसेज। ओके, वेरी नाइस। एंड मतलब अकॉर्डिंग टू योर जर्नी, मतलब अभी आपने ट्रेनिंग की है, बट प्रीवियस एनी चैलेंजेस लाइक कहाँ पे आपको अगर फेलियर मिला है, सो काइंड ऑफ दैट डू यू वांट टू शेयर विद अस? बिकॉज एक स्टूडेंट थे, आई थिंक अथर्व, तो ही वाज फेल्ड 7 to 8 टाइम्स, फिर उसके बाद उनका हुआ। हाँ। इज देयर एनी स्टोरी काइंड हाँ, ऑफ? मैंने अपनी जर्नी में गलती की कि मुझे आता तो था लेकिन मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअल रियल इंटरव्यू क्या होता है, कुछ नहीं। मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, लेकिन इंटरव्यू फेस नहीं किया तो मुझे क्या पता ना मुझे कितना आता है कितना नहीं। तो आपको जितना भी आता हो पहले इंटरव्यू फेस करो, जो भी अपॉर्चुनिटी आप मिलती है ना उससे भी आपको सीखना ही मिलता है बहुत कुछ, क्योंकि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम किधर मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई कितनी तक हुई है और हमें क्या करना चाहिए, ऐसे। तो आफ्टर इंटरव्यू फेसिंग यू विल गेट टू नो। तो आपने कितने इंटरव्यूज दिए थे? नहीं ये मेरा पहला ही था। फर्स्ट इसलिए फर्स्ट तो- हो गया मतलब इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि देना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। कि हम क्या करते हैं कि मेरा अभी तक पढ़ा नहीं हुआ तो मैं किसी इंटरव्यू पे जाऊँ वैसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जाओ जितना हुआ है उतना करो और जाओ interview देने। एक मिनट एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस में ऐड तो होगा कि कम से कम क्या पूछा था, एटलीस्ट वो क्लियर तो चला जाएगा कि अब अगर हम लोग गए फिर पास हो To know more about education games and technologies, don't forget to subscribe. Giant Puneri Better.